एक नई शुरुआत, एक नई विचार के साथ मैं अज़हरुद्दीन खान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अज़हरुद्दीन खान हेल्पिंग सेंटर। मैं अभी मौजूद हूँ केसरिया के हॉस्पिटल में और आशा लोग का 12 तारीख से धरना प्रदर्शन है और इनको कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी जो जायज़ मांगे हैं कोई नहीं सुन रहा है। 2006 से ये लोग कार्यरत हैं, वजूद में आई आशा, और ये लोग गांव, मोहल्ला, कस्बा के सारे लोगों की खिदमत करती हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इनका मेहनताना यानी मज़दूरी तक सरकार वेतन नहीं देती है इनको। इनको गिफ्ट के तौर पे, चाहे डिलीवरी के तौर पे कुछ रकम मिलती है, जिनसे इनका आने जाने का किराया कहा जा सकता है। ये इस केसरिया टाउन से कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर दूर से आती हैं और 2006 से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। 24 आवर्स, 24 घंटा काम दे रही हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई वेतन लागू नहीं हुआ सरकार की तरफ से। इसी के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन पे शांतिपूर्वक बैठी हुई हैं। और आशा संघ की क्या है, सचिव हैं। आपका नाम क्या है? बिमला कुमारी। तो आपकी क्या मांग है, आप रखा है? हमारी 9 सूत्री मांग है और हम लोग अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के 12/7 से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को आपकी वर्कर रहते हुए भी पेट पालना मुश्किल हो गया है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने घर की रोजी रोटी को नहीं चला पा रहे हैं। तो हम लोग देवी जी कहा करके और भूख मरने वाला हम लोग की स्थिति हो गया है। तो हमको अपनी सरकार से यही कहना है कि हम लोगों की मांग को मान लिया जाए और मांग को मानते हुए मतलब सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी 10,000 का मानदेय हम लोगों को दिया जाए ना, कि हम लोग भी अपनी बच्चे को मैंने बड़ा स्कूल तो नहीं, छोटा स्कूल में हम लोग भी पढ़ा सके, हम लोग का भी कोई सपना पूरा हो सके ना। हम लोग ये सरकार की दी हुई है कि ये वर्दी है, ये पहन लेते हैं और जब हम लोग मतलब क्या बोलते हैं अपने क्षेत्र में चलते हैं तो क्षेत्र का लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की ताने मारती हैं। हम लोग की जैसी गोतनी मतलब सास ये लोग भी हो तो ये लोग भी कहती हैं कि गुलाबी साड़ी पहन ली और अपने आप को देवी जी बन के चल दी। अब घर में पैसा वैसा लाना, घर में पैसा लाना लाती नहीं है, कुछ लाती नहीं है, सिर्फ इसका यही है। और आधा रात हो, पहर रात हो, चाहे पत्थर पड़ता हो, पानी बरसता हो, अपना बच्चा बीमार हो, अपना पति बीमार हो, छोड़ करके अगर कोई पेशेंट फोन करता है कि मैडम जी हमको दर्द हुआ है, तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए, उसके साथ जाइए। वो 2 दिन में डिलीवरी हो, वो 4 दिन में डिलीवरी हो। अगर पीएससी में वो भर्ती हो जाती है तो 4 दिन एक आशा भूखे प्यासे वहाँ घोर करके रहती है। उसके एवज में आशा को क्या मिलती है? मात्र 300 रुपये। एक डिलीवरी को 9 महीना सेवा करने के बाद आशा को क्या मिलती है? मात्र 300 रुपये। वो भी किसी महीना में अगर दो डिलीवरी हो गया तो 600 रुपये, अगर किसी महीना में एक हुआ तो 300 रुपये, किसी महीना में न हुआ तो 0 रुपये। ऐसा ऐसा एक एक हम लोगों की काम है जो कि 5 रुपया दिया जाता है। 5 रुपया में आज एक समोसा भी नहीं मिलता है, चाय भी नहीं मिल रहा है। चाय कहने का मतलब हम रोकेंगे आपको, इनके कमीशन के इस पे जी, जॉब टिका कमीशन हुआ के है तौर कि पर। बच्चा पैदा होगा तो इतना बना हुआ है, मरीज को लाएंगे तो 2 रुपया बना हुआ है, 3 रुपया, 5 रुपया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर कोई बीमार ना हो तो फिर इनका आजीविका कैसे चलेगा, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी? तो कम से कम सरकार को चाहिए कि इनका पेंशन जारी करे। और 10,000 इनकी मांग है, कोई ज़्यादा मांग नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा सरकार का। और ये सरकार और ये बिहार की यही लोग हकीकत मानों में खिदमत कर रहे हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो प्रोवाइड नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना कितना खर्चा है, 1-1 हज़ार रुपया एक आदमी का फीस है। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो 10 से 15 हज़ार जो एक मजदूर कहाँ से लाएगा? चाहे वो चोरी करेगा, चाहे डकैती करेगा, चाहे कर्ज में डूब जाएगा, घर बेच देगा। इतना महंगा इलाज हो गया, तो सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। 74 मतलब एथी का काम है हम लोगों का कि इतना ही करना है, ये करना है, वो करना है। कहीं कहीं 5 रुपया है एक काम पर कमीशन, कहीं 10 रुपया है। कहने का मतलब इनके अंडर में 74 काम है। ये इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन, उससे ज़्यादा भी काम है। हर डिपार्टमेंट में इलेक्शन तक में आप लोग जाते जी, हैं। इलेक्शन ड्यूटी भी हम लोग इलेक्शन ड्यूटी और हेल्थ डिपार्टमेंट में तो है ना, वहाँ पे हेल्थ में आता है ना। और टोटल काम करने के बाद कुछ नहीं मिलता है। इलेक्शन ड्यूटी में बैठा दिया जाता है और वहाँ की कर्मचारी से अगर हम लोग कुछ बोले पदाधिकारी से तो वो बोलते हैं कि आपका हॉस्पिटल भेजा है, आप समझिए।
कहने का मतलब यही है कि ये लोग बहुत परेशान हैं, अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करना मुश्किल है, और इन लोगों का मानदेय कर दिया जाए, मंथली कर दिया जाए, और बिहार राज्य कर्मी का भी इन लोगों को मान्यता दे दिया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे और ये अपने मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। यकीन ये लोग और भी ज़्यादा। स्वास्थ्य विभाग का एक आशा वर्कर ही है जो स्वास्थ्य से संबंधित हर सेवा कहां से कहां उठा करके रखती है ना, और इसी मतलब ऐसे के जो भी मतलब काम है उससे आज हर पदाधिकारी चैन से कहीं बैठा है लोग कि हाँ चलो स्वास्थ्य विभाग में हमको ये मेडल मिला, हम फलाने जगह हमको मानव बताया गया ना, लेकिन उसका नींव कहाँ से है वो एक आशा है। बुनियाद यही लोग हैं जो गांव को जोड़ते हैं हॉस्पिटल से, और स्वास्थ्य में जो भी लोग हैं बड़े बड़े अधिकारी अफसरान जो हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, इन्हीं लोगों की वजह से सर्वे होता है कि इतने लोगों को ट्रीटमेंट हुआ, इतने लोगों को टीका लगा, इतने लोगों को पोलियो पिलाया गया, इतने लोगों की डिलीवरी दी गई। असल हीरो यही लोग, जन्म से लेकर के मरण तक, मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म से लेकर मरण तक बैठा आशा रखेगी, लेकिन आशा के पास कुछ नहीं है। आशा खुद बेआशा है। आशा खुद बेआशा है। बहुत दुख की बात है कि उन लोगों का कोई जनाधार नहीं है, कोई वजूद नहीं है। हाँ, तो वही कहने का मतलब इन लोगों 77 या 75 काम इनके 74 काम इनके अंडर में दिया गया, ये आसान बात नहीं है। और कहने का मतलब यही है कि हम इन लोगों की दुख और तकलीफ को सुना, मैं बहुत दिन से सुना, और मुझे मालूम हुआ जैसे हम इन लोगों के सेंटर पे आए यानी कि हॉस्पिटल में आए, और फेसबुक पेज पे भी हमने दिखाया अजरुद्दीन खान हेल्पिंग सेंटर पे, कोई मीडिया नहीं पहुंचा, कोई चैनल नहीं पहुंचा। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको नहीं दिखाया जाएगा इसलिए कि पैसा इन लोगों के पास नहीं है, पैसा देंगे तब अपने पोर्टल पे डालेंगे। हम लोगों को हॉस्पिटल में भी आने के बाद बैठने के लिए जगह नहीं है, अगर कोई कुर्सी खींच के हम लोग बैठते हैं तो उसी में से पदाधिकारी लोग कहता है कि उठिए देवी जी, और कहीं अगर किसी एनएम के पास है, किसी के पास हम लोग जाते हैं यहाँ से जाइए ना वहाँ बैठिए ना, तो हम लोग रात भर एक मरीज को लेकर के रात दिन हम लोग हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठ करके मतलब अपना समय गुजारते हैं और अपनी पेशेंट का देख रेख करते हैं ताकि मेरा पेशेंट सही सलामत उसको हम घर लेकर जाए। कहने का मतलब ये, इनकी तकलीफ अगर गिनाया जाए तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन इनकी तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं है, और बगैर किसी वेतन के ये काम कर रहे हैं, और इसीलिए कहने का मतलब यही है। और हम आए इन लोगों का वीडियो बनाएं, और हमारे YouTube चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।